हेलो चौरस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और जो इनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, जिस पार्टनर के साथ, लेट्स सी उनकी क्या फीलिंग्स है, वो क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते के बारे में। वो बर्डन एंड स्ट्रगलिंग लव, इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारा जो रिश्ता था काफ़ी स्ट्रगलिंग था। एक बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में था, एक बहुत ज़्यादा रिसीविंग एनर्जी में था। एक एफर्ट्स करता था और एक सिर्फ रिसीव करता था। या इस समय पे आप दोनों बिल्कुल बात नहीं करने चाह रहे हो, अगर आप साथ रहते हो फिर भी, आप अलग अलग हो फिर भी। ठीक है, मतलब आप एक दूसरे को मे भी हो सकता है रोज़ देखते भी हो, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में कोई बात नहीं हो रही, कुछ लोग के लिए हो सकता है। और क्योंकि आप दोनों अब बात करना ही नहीं चाह रहे हो, ठीक है, और ये भी दिख रहा है ईगो फाइट है, या ये है कि पहले आप करके, और बात नहीं करनी है आप दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल भी। आप अपने काम में व्यस्त उनको दिखा रहे हो कि मैं बिजी हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, एंड वो भी सेम यही चीज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर ये पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, तो यहाँ कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। ये सिंगल हैं, द हर्मिट, इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी ये पर्सन वर्गो हो सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अब इनकी लाइफ में यहाँ पे टू वुमेन्स हैं। अगर ये मेल है तो मे बी ये टू वुमेन्स इनकी मदर हो सकती हैं, या इनकी सिस्टर हो सकती है, आप हो सकते हो, मे बी मैरिड हो सकते हैं आप लोग। कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है आप दोनों मैरिड हो सकते हैं, एक ही घर में रहते हो। ठीक है, ओके फाइन। लेट्स सी और क्या है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, इन्हें क्लैरिटी चाहिए, इस या तो इन्हें इस रिश्ते से रिलेटेड क्लैरिटी चाहिए, कंफ्यूज हैं कि इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। ठीक है, या बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं ये। क्रॉस रोड, आप दोनों का यहाँ पे रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आप दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। एंड द वर्ल्ड, ड्रीम कम ट्रू, ये रिश्ता लेकिन ड्रीम कम ट्रू था, बट किसी और रीजंस की वजह से आप दोनों अलग हुए हो। ठीक है, यहाँ पर जो भी अब आप दोनों का रीज़न रहा है, ईगो रहा है, या कोई थर्ड पार्टी के आने की ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि कोई थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, या ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, तो जो भी रीज़न रहा है, लेकिन आप दोनों का जो रिश्ता था वो ड्रीम ड्रीम कम ट्रू रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और ये रिश्ता आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। स्पेशली उनका हम देख रहे हैं तो उनकी तरफ के लिए यस, उनके लिए ड्रीम कम ट्रू वाला रिलेशनशिप रहा है। मे बी अगर उन्होंने कभी आपको ये बात एक्सप्रेस की हो या ना की हो, बट येस उनके लिए इम्पोर्टेंट रहा था, ये रिश्ता था इम्पोर्टेंट। मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, द डेविल, फाइव ऑफ कप्स, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है आप दोनों के रिश्ते में जो भी हुआ है। मे बी ये कोई इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया है, या अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं, आपसे प्यार करते हैं। डेविल आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है। आप पूरी कोशिश कर रहे हो आप दोनों एक हो जाओ, लेकिन नहीं, ये डेविल कुछ ना कुछ कर रहा है और आप दोनों को माइंड डिस्टर्ब कर रहा है। ये डेविल आप दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहा है इस समय पर, या फिर इनकी कोई कंट्रोलिंग इशू, कोई एंगर इशू, इनका पजेसिवनेस रहा है, जो जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हो। द टावर, अचानक से आप दोनों की लाइफ में ये चीज़ हो गई है, दोनों एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, सब अच्छा जा रहा था, लेकिन अचानक से इतना इतना बुरा कुछ हो जाना। द हैंगमैन, ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचता है। ठीक है, ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचता है, यहाँ पे कुछ गुंजाइश मुझे दिख रही है कि अभी भी बाकी है कि आप दोनों का रिश्ता संभल सकता है। सिचुएशन कह लीजिए अभी आपके मुताबिक नहीं चल रही, या चीज़ें आप दोनों की खराब हो गई हैं, या कोई इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी बातों से कि आपसे दूर रहें। ओके, बट ये अंदर ही अंदर मन ही मन आपको पसंद करते हैं अभी भी, चूंकि किसी और के साथ नहीं गए हैं। मोस्टली मुझे दिख रहा है कि बहुत लोग के पार्टनर नहीं गए हैं, बहुत कम ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई हो। बहुत रेयर आप में से कुछ ही लोग ऐसे होंगे कि नहीं, इनकी लाइफ में कोई है या थर्ड पार्टी के लिए गए। मे बी चांस है थर्ड पार्टी के लिए गए, लेकिन बहुत हद तक लोगों के लिए दिख रहा है कि ये पर्सन सिंगल ही है। या फिर अगर किसी के साथ डील कर भी रहा है तो ये उस तरीके से सीरियस नहीं है जितना सीरियस आपके साथ था, चूँकि यहाँ पे गुंजाइश दिख रही है अभी भी आपकी तरफ, ठीक है? आपकी, एंड ये पर्सन सोचता है अभी भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा। अब हम इस कार्ड को चेक कर लेते हैं। हुँ, ये पर्सन अभी भी पैशनेट है आपके लिए। हैंग वुमन, ये पर्सन जो भी है, हैंगमैन है, हैंग वुमन है, दोनों तरफ हैंगमैन, हैंग वुमन, तो जो भी जिसके लिए भी आप देख रहे हो, मैन हो या वुमन के लिए, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ये तो कन्फर्मेशन है, ठीक है? इसी को इसने वो कर दिया यहाँ पर, तो हैंगमैन की तो सिचुएशन चल रही है। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो 5 ऑफ कप्स आया है, कहीं न कहीं काफ़ी डिसअपॉइंट हैं, एंड यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो नेगेटिव एनर्जीज़ काफ़ी, मतलब उन चीज़ों से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो जो भी हुआ उसको भुला नहीं पा रहे हैं। मेबी इनको ये रा र सो नहीं पाते, या काफ़ी ज़्यादा अब वो उस तरीके से हँसना भूल गए हैं ये पर्सन,
जैसे पहले हँसा करते थे। मुझे दिखाई दे रहा है शायद मैरिज की कोई इश्यू हो सकता है, मैरिज नहीं हो पा रही है, मैरिज को रिलेटेड कुछ चीज़ या शायद पर्सन आपसे मैरिज करना भी चाहता था, ठीक है? या पहले से ही मैरिड है जिसकी वज़ह से आपको आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है मे बी ये भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोग के लिए पर्सन पहले से ही मैरिड है, या फिर इस पर्सन का डाइवोर्स हो रहा है या फिर जो भी हो कह कह लीजिए। पर ये पर्सन आपके पास आना तो चाहता है, ऑब्सेस है आपको लेकर। अ, अगर हम यहाँ पे ये बात देख लें कि ये जो टावर मूवमेंट आप लोग के जीवन में आया है, इसका रीज़न ही था कि आप दोनों को कोई लेसन मिल सके, सबसे पहली बात, ठीक है? और ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी भी बहुत पैशनेट है आपको आपको लेके बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? वो आपको लेके अभी भी वैसा प्यार फ़ील करते हैं अपने अंदर, वैसा अट्रैक्शन फ़ील करते हैं अपने अंदर। ब्रोकन, टूटा हुआ है ये इंसान अंदर से काफ़ी ज़्यादा, हर्ट है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, होल्डिंग बैक, जैसे ऐसा लग रहा है कि ये शायद बात करना चाहते हैं लेकिन खुद को रोक लेते हैं, या फिर उन्होंने खुद को सही से एक्सप्रेस नहीं किया आपको। किसी बात का गिल्ट है, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज़्ड, नेग्लेक्टेड, ये आपको नेग्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इग्नोर करते हैं, मेबी आप लोग का रोज़ आमना-सामना होता है। उनको लग रहा है कि शायद उन जब आप रिश्ते में थे तब इन्होंने आपको नेग्लेक्ट किया, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, आपको उस तरीके से नहीं देखा। अब जैसे मैंने कहा ना कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है ये पर्सन मेबी मैरिड हो सकता है। तो सिर्फ़ आप ही नहीं, इनके लिए और भी ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से रही है। मेबी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी करियर भी हो सकती है कुछ लोग के लिए, ज़रूरी नहीं फैमिली पर्सन हो ये, पहले से मैरिड हो। तो या तो इनके लिए फाइनेंस ज़्यादा ज़रूरी रहा है, या इनकी फैमिली या फिर मतलब थर्ड पार्टी फैमिली, ज़रूरी नहीं मैरिज वाला पर्सन हो। फैमिली भी इनकी इम्पोर्टेंट हो सकती है, फैमिली के लिए इन्होंने आपको छोड़ा हो या आपसे दूर गए हों। इनको लग रहा है मैरिज करना चाहते थे लेकिन मैरिज इम्पॉसिबल लग रही है, मिस अपॉर्च्युनिटी, कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा मौका था लेकिन सब खराब हो गया। वो वो कहीं न कहीं अब ये फ़ील कर रहे हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन थे और आपके साथ चीज़ें सही हो सकती थी, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग अब इनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, एंड रीयूनियन, ये आपसे रीयूनियन चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, कहीं न कहीं ये नहीं सोच रहे थे कि इतना कुछ बुरा या इतना कुछ खराब आप दोनों के बीच में हो जाएगा, चीज़ें इतनी बुरी हो जाएँगी। डैमेज, कहीं न कहीं काफ़ी डैमेज है, एंड इर्रिप्लेसेबल, उन्हें लगता है कि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, आपसे बेटर उनको कोई नहीं मिल सकता। उनको नहीं पता था कि चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएँगी, या फिर उनसे कोई गलती हुई तो उन्होंने नहीं सोचा था कि चीज़ें इतनी गलत चली जाएँगी, या फिर उन्होंने कुछ बोल दिया आपको पर उनका वो मीन नहीं था, या उन्होंने गलत सेंटेंस चूज़ कर लिए। तो उनको ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। गॉसिप, ये पर्सन गॉसिप करता है आपके बारे में अपने फ्रेंड्स से, आपके बारे में ये डिस्कस करता है अपने, ओनली यू, आई एम नॉट सीइंग एनीवन एल्स ऑफ दैट व्हाट यू आर वंडरिंग, अगर आपको लग रहा है किसी और को डेट कर रहा है, किसी और के बारे में सोच रहा है, तो ऐसा नहीं है। कमिटमेंट, ये पर्सन आप ही के बारे में सोचता है, व्हेन आई थिंक अबाउट माय फ्यूचर आई सी यू, एंड ये पर्सन रीयूनियन भी चाहता है आपके साथ। ये शादी की बात भी मैंने देखा था, ब्रेकिंग पॉइंट, आई एम रीचिंग माय ब्रेकिंग पॉइंट, आई फील पुश्ड टू मेक अ डिसीजन, डोंट लूज़ होप, ओके। इनको अभी भी लगता है कि चीज़ें बन सकती है, अपनी तरफ से ट्राई करें टेलीपैथिक। आप लोग कम्युनिकेट करते हो, आप लोग का कोई ना कोई सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पे। डिनायल, इट्स मच ईज़ियर टू डिनाई माय फीलिंग फॉर यू, ठीक है? तो ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे बट ये प्यार करते हैं। वरिड, आई एम वरिड दैट इट माइट बी टू लेट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस, उनको लग रहा है काफ़ी देर तो नहीं हो गया कहीं? टेक इट स्लो, चीज़ें वो लेकिन धीरे-धीरे ही ले जाना चाहते हैं। जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हैं चूँकि खुद ही श्योर नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेके। कंट्रोल एंड फ्रेंडशिप, आई एम मोर कंफर्टेबल बीइंग फ्रेंड देन बीइंग लवर, तो मे बी आपसे फ्रेंडशिप चाह रहे हो, अपॉलजी, माफ़ी भी चाहते हैं। और ये हो सकता है आपके पास वापस आए तो फ्रेंडशिप का रिश्ता लेकर आएँ, क्योंकि इनकी लाइफ में वैसे भी अब कोई नहीं है, और ये रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए, मे बी जो भी इनका रीज़न रहा हो, चूँकि ये किसी और से मैरिज का इनका हो, या अगर पहले से मैरिड हो, या फिर करियर पे फोकस करना चाहते हो और अभी कोई खास रिश्ता नहीं चाह रहे, रिलेशनशिप में आना नहीं चाह रहे, तो ये फ्रेंडशिप शायद आपसे चाह रहे हो, चूँकि ये आपको खोना भी नहीं चाहते। एक्स, यहाँ पे एक्स इन्वॉल्व हो सकते हैं उनके, या ये एक्स की वजह से प्रॉब्लम हुई है। नर्वस टॉकिंग, ओके, हो सकता है कि अभी आप बात करने में काफ़ी नर्वस फ़ील कर रहे हैं आपसे, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये अब आपके एक्स बन चुके हैं, ब्रेकअप आपका हुआ है, ओके।
प्रॉमिस रिंग, यस मैरिज की कुछ ना कुछ तो प्रॉमिसिंग हुई है आप दोनों के बीच में। डाइवोर्स्ड, मे बी ये पर्सन डाइवोर्स्ड है या आप दोनों का डाइवोर्स हो रहा है। कवरिंग अप, इनसे कोई गलती हुई तो उसे कवर अप करने की कोशिश कर सकते हैं, मे बी आपसे बात करेंगे ज़रूर, ठीक है। चलिए कवर अप का भी कार्ड आया है। मैरिज अहेड, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ये डाइवोर्स करना चाहता है अपने पार्टनर के साथ एंड आपके साथ मैरिज करना चाहता है, ठीक है। या ज़रूरी नहीं है। ब्लॉक्ड ऑन सोशल मीडिया, ओके। ब्रोकन अप, ब्रोकन अप, कई बार ये ब्रोकन अप का लेटिंग गो, या तो ये कह रहे हैं उन चीज़ों को भूल जाओ, उन चीज़ों को जाने दो जो भी आप दोनों के बीच में हुई, या तो फिर ऐसा करने की कोशिश करें, कुछ लोग के पार्टनर उनको ही भूलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट मनी मन रीयूनियन भी चाहते हैं, पर इनके कुछ रीजंस है जिसकी वजह से इनको आगे बढ़ना पड़ रहा है, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर टॉरस। अगर आपको रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।